मोदी जी के आचरण के बारे में क्या कहूं। जिस आदमी की जुबान से सत्य निकलता ही नहीं है, जिस आदमी की जुबान जो है वो बराबर विष उगलती है, खास करके माइनॉरिटीज के खिलाफ, जो आदमी देश की जनता को लगातार बरगलाने की कोशिश करता है, जो आदमी इस बात में विश्वास करता है कि काम करो या मत करो, ढिढोरा उसका खूब पीटो, प्रचार उसका खूब करो और जनता को बेवकूफ बनाओ। तो एक कहावत है ना कि सारी जनता को सारे टाइम आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अंततः पता चल ही जाता है कि आपकी सच्चाई क्या है, और इस चुनाव में वही देखने को मिल रहा है कि जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है, उनसे निराश हो चुकी है, और इसलिए चुनाव जो 4 फेज के हुए उनके पक्ष में नहीं गए। बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं। बीजेपी के लोग तो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी वो 370 पा चुके, ऑलरेडी 370 पा चुके, और अब वो बाकी 3 फेजेस का कोई मतलब नहीं है। शायद वो लोकसभा की सारी सीटें पालेंगे, या यूं कहा जाए कि यहां नहीं मिलेगा तो आसपास के पास पड़ोस के देशों से और सीटें मंगा लेंगे। तो 400 का आंकड़ा पार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो की शुरुआत एक किस्से से करना चाहता हूं, क्योंकि किस्सों में अक्सर लोगों की दिलचस्पी हुआ करती है और किस्से के ज़रिए समझाई गई बात लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आ जाती है। दोस्तों, किस्सा कुछ यूँ है कि एक बार फौज में सिपाहियों की भर्ती की गई और सेना के अफसरों की गलती या लापरवाही की वजह से एक हिजड़ा फौज में भर्ती कर लिया गया। काफ़ी दिनों तक ये राज पोशीदा रहा, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक दिन अचानक फौज को अपने मिशन के लिए कहीं जाना था। जब फौज अपने मिशन के लिए निकलती है तो रास्ते में कहीं डीजे बज रहा था और कुछ लोग नाच रहे थे। जब वहाँ से फौज का गुज़र हुआ तो जो हिजड़ा था उसके पैर थिरकने लगे और अपने आप को वह रोक नहीं सका और यूं यूं करने लगा। ये किस्सा बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना बताना है कि इंसान की फितरत या उसकी प्रकृति कभी नहीं बदलती, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। मेरी इस मिसाल का गलत अर्थ न निकाला जाए। मेरा मकसद किसी शख्सियत को हिजड़ा कहने का नहीं है, इसे सिर्फ मिसाल की तौर पर लिया जाए, क्योंकि मैं देश की एक बहुत बड़ी शख्सियत की बात करने वाला हूँ। बात मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर रहा हूँ। आजकल नरेंद्र मोदी काफ़ी चर्चे में हैं। वैसे चर्चे में तो वह अक्सर ही रहा करते हैं। पिछले 3 दिनों से इनकी जिस बात की काफ़ी चर्चा है वो है रूबिका लियाकत को दिया गया इनका बनारस का एक इंटरव्यू। तकरीबन 22 मिनट के एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं हूं। लोगों ने जब ये बयान सुना तो पहले तो उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि ये जो शब्दों के फूल झड़ रहे हैं, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से झड़ रहे हैं। मगर यकीन तो करना ही था। सोचा शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय परिवर्तन हो गया हो, जैसे डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो सकता है और कलिंग की लड़ाई में सैनिकों की लाशों को देखने के बाद जब सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो सकता है और वह बौद्ध धर्म अपनाकर भिक्षु बन जाते हैं,
तो नरेंद्र मोदी का हृदय परिवर्तन हो जाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप यकीन मानिए, मुझे इनकी बातों का बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था और मुझे 2013 की वह घटना याद आ गई जब लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और जिन्ना की कब्र पर फूल माला चढ़ाया था और उनकी शान में कसीदा पढ़े थे और जिन्ना को सेकुलर बताया था। इसके नतीजे में उन्हें इतना विरोध झेलना पड़ा, पार्टी के अंदर का विरोध झेलना पड़ा कि जिसकी वजह से उनकी राजनीति ही खत्म हो गई। हिंदू मुस्लिम फूट डालने के लिए ही जिस पार्टी की पैदाइश हुई हो, हिंदू मुस्लिम द्वेष से ही जिस पार्टी को ऑक्सीजन मिलता हो, अगर वह अपने इस ट्रैक से हट गई तो उनके अंधभक्त वोटरों का क्या होगा, जिनकी नस नस में नफरत का जहर दौड़ाया गया है और उन्हें मुसलमानों को सबसे बड़ा खतरा बताया गया हो। इनका परसेंटेज भले बहुत ज़्यादा नहीं हो, मगर पिछले 10 सालों से लोगों का ब्रेन वॉश कर कर के एक जमात तैयार की गई है। तकरीबन 22 मिनट के अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बार बार पसीने पोंछकर ये बताने की कोशिश करते रहे कि मुसलमानों को उन्होंने बिल्कुल करीब से देखा है। इनका पड़ोसी भी मुसलमान हुआ करता था और ईद के दिन इनके घर खाना नहीं पकता था, पड़ोस में दावत होती थी और ये बचपन में ताजिए के नीचे से भी गुजरा करते थे, जिस तरह अन्य मुस्लिम बच्चे ताजिए के नीचे से गुजरा करते थे। अगर ये हिंदू मुस्लिम करते हैं तो इन्हें सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई हक नहीं है। मगर ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की अपनी रैली में फिर से हिंदू मुस्लिम करने में जुट गए, जिस बात के लिए ये बीच गंगा में खड़े होकर पश्चाताप कर रहे थे। मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूँगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूँगा। दोस्तों, इंसान अक्सर झूठ बोला करता है, कभी परेशानियों से बचने के लिए तो कभी अपने फायदे के लिए, और कुछ लोगों को तो इसकी आदत ही पड़ जाती है, यहाँ तक कि मानसिक रोग की हद तक। अलग अलग तरह के इंसान के लिए झूठ की वजह भी अलग अलग हुआ करती है। कहा जाता है कि झूठ बोलना किसी बालक के लिए दुर्गुण होता है और किसी व्यापारी के लिए धंधा। झूठ बोलना डॉक्टर के लिए मसलहत होता है तो वकील के लिए पेशा, और पति के लिए मजबूरी तो प्रेमी के लिए कला। मगर अफसोस तब होता है जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। बताइए, झूठा प्रधानमंत्री देश को किस दिशा में ले जाएगा? हर बुराई झूठ पर ही आकर खत्म होती है। झूठ अपने आप में सिर्फ एक बुराई नहीं है, बल्कि बुराइयों का एक पैकेज है। मसलन इंसान जुआरी हो, शराबी हो, चोर हो, दुराचारी हो या हत्यारा हो, इसके बावजूद इंसान बहुत सच्चा भी हो। ऐसी मिसाल इंसानी तारीख में आपको एक भी नहीं मिलेगी। जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री के झूठ बोलने का, तो देश का 8-10 साल का बच्चा भी इससे वाकिफ हो चुका है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ ही बोलते हैं और इनका झूठ डेली पकड़ा जाता है और इसके मीम्स बनते हैं। क्या नरेंद्र मोदी इसको देखते नहीं होंगे? एक बार एक बहुत बड़े लेखक
अनवर मकसूद ने एक बात कही थी कि सच बोलना बहुत आसान काम है और झूठ बोलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सच बोलने के बाद इंसान बेफिक्र हो जाता है और झूठ बोलने के बाद इंसान को याद रखना पड़ता है कि मैंने कब कहाँ क्या झूठ बोला था। मगर नरेंद्र मोदी इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। अपने पुराने झूठ को वह कभी कभार ही दोहराते हैं, अक्सर वो नया झूठ बोलते हैं और इनके झूठ का स्तर भी बिल्कुल निम्न स्तर का होता है, यूं कहें कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लेवल का। मास्टर प्रधानमंत्री से पूछता है कि कल क्यों नहीं स्कूल आए, तो नरेंद्र मोदी बताते हैं कि कल मेरी दादी गुजर गई थी। एक हफ्ते बाद मास्टर फिर यही सवाल करते हैं नरेंद्र मोदी से कि कल क्यों नागा किया था, तो बताते हैं कि मेरी दादी हॉस्पिटल में भर्ती है और मैं उसे देखने गया था। मास्टर के सामने सारा झूठ उनका खुला हुआ है, मगर मास्टर को इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पूछ लें कि अगर दादी मर चुकी थी तो क्या दोबारा जिंदा हो गई। दोस्तों, हमारे हिंदू भाइयों को गंगा में बड़ी आस्था है। लोग उसको माँ का दर्जा देते हैं और लोग गंगा की कसमें खाते हैं। कुछ लोग तो गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाते हैं। मगर आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच गंगा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। क्रूज पर सवार नरेंद्र मोदी गंगा के धारे में ये इंटरव्यू दिया था और ये बात कही थी, मगर अगले ही दिन 24 घंटा भी नहीं बीता था कि अपने इस कथन की धज्जियां उड़ा डाली। धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। कई साल पहले कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बजट के आवंटन को हरी झंडी दिखा दी थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि बजट का इस प्रकार से टुकड़े करना ये कितना खतरनाक विचार है। और आप जानते हैं कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। अब ये जो बार बार कहा करते हैं कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है और माँ गंगा ने उन्हें गोद लिया है, इन्होंने माँ गंगा के साथ कितना बड़ा मजाक किया है, ये बनारस के वासियों को देखना है। दोस्तों, आज से ठीक 10 साल पहले एक जुमला ईजाद किया गया था, हर हर मोदी। मैं बनारस में पैदा हुआ और आधी सदी से ज़्यादा बनारस में गुजार चुका हूँ, मगर मैंने हर हर महादेव और हर हर गंगे के अलावा नहीं सुना था। हर हर शब्द का कहाँ इस्तेमाल होता है और कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, मैं इस वीडियो में ये बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हर हिंदी भाषा का एक शब्द है, इसके कई अर्थ होते हैं। मसलन हरण करने वाला, ले जाने वाला, मिटाने वाला, भाजक जिसे भाग दिया जाता है, और किसी भिन्न के नीचे की संख्या जिसको बटा कहते हैं। ऊपर की संख्या अंश होती है और नीचे की संख्या हर होती है। एक अर्थ है प्रत्येक, यानी हर इंसान, हर चीज, और इसका प्रयोग हल के लिए भी किया जाता है, जो किसान खेत को जोतने के लिए करते हैं। और एक अर्थ है शिव, या यूं कहें
कि शिव शब्द का भी पर्यायवाची शब्द हर होता है। तो जिस तरह हर हर महादेव का अर्थ होता है महादेव ही शिव हैं, या हर हर गंगे का अर्थ होता है कि गंगा ही शिव हैं वगैरह, इसी तरह हर हर मोदी का अर्थ होता है मोदी ही शिव हैं। शुरू में बनारस के पंडितों ने हर हर मोदी पर कड़ी आपत्ति जताई थी, मगर नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए प्रभाव की वजह से बात आई गई हो गई। दोस्तों, चुनाव का परिणाम तो 4 जून को आएगा। जनमत किसके साथ होगा ये बात अभी भविष्य के गर्भ में है, मगर 4 चरण के रुझानों पर हिंदू मुस्लिम राजनीति का बिल्कुल असर नहीं पड़ा। सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ में लग गया, संविधान बचाने की लड़ाई, जो पूरे चुनाव पर हावी रहा। 4 चरण के चुनाव के रुझान से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि बीजेपी के बेलगाम रथ का पहिया पूरी तरह से कीचड़ में फंस चुका है। इसे नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के अन्य उम्मीदवारों के चेहरे पर पढ़ा जा सकता है, और बीजेपी कार्यालय में लगी आग बहुत कुछ कह जाती है। और ममता बनर्जी ने जो अभी हालिया बयान दिया है कि हम इंडिया गठबंधन को बाहर से सपोर्ट करेगा, ममता बनर्जी के इस बयान के बहुत बड़े मायने निकाले जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।